नमस्कार मित्रों, भारत के भूगोल की सीरीज में आज हमारा चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपको भारत की सीमा रेखाओं के बारे में जानकारी देंगे और उस सीमा रेखा से संबंधित जितने भी पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस कीजिए। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत की संपूर्ण सीमा रेखा, अगर भारत की संपूर्ण सीमा रेखा की लंबाई की बात करें तो मित्रों 22,716.6 किलोमीटर है। 22,716.6 किलोमीटर है, यानी कि भारत की संपूर्ण सीमा रेखा कुल 22,716.6 किलोमीटर है। ये दो भागों में बांटी गई है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। इसी जलीय सीमा को हम तटीय एवं समुद्री सीमा भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो भारत की यहाँ पर दो भाग हैं इस सीमा रेखा के। एक है तुम्हारी जलीय तटीय या समुद्री सीमा। उसके बाद दूसरी जो सीमा रेखा है वो है तुम्हारी स्थलीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा। एक तो जलीय सीमा है, इसी जलीय सीमा की कुछ नाम हैं जिन्हें हम तटीय सीमा और समुद्री सीमा के नाम से जानते हैं। अगर हम स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की बात करें, अगर इसकी लंबाई की बात करें, संपूर्ण भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ये 7 देशों से स्पर्श करती है। मित्रों, यहाँ पर जो दिख रहा है ये उत्तर भारत है और इसकी भारत की जो स्थलीय सीमा है यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पश्चिम बंगाल तक, यानी कि भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा रेखा पर लगभग 17 राज्य हैं और ये 17 राज्य विश्व के 7 देशों से स्पर्श करते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा जलीय सीमा के बारे में अध्ययन कर लें। तो मित्रों, ये जो स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा यहाँ से और यहाँ तक जो लंबाई होती है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत जलीय या तटीय या समुद्री सीमा की, तो ये कुल लंबाई है इसकी संपूर्ण लंबाई आती है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि लगभग 7,516.6 किलोमीटर है इसकी संपूर्ण जलीय तटीय या समुद्री सीमा। अब यहाँ पर मित्रों एक चीज आपको और समझनी आवश्यक है। इसी जलीय तटीय या समुद्री सीमा को हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। यानी कि अगर भारत की हम समुद्री सीमा की बात करें, तो इसे दो भागों में बांटेंगे। कुल हमारी समुद्री सीमा है 7,516.6 किलोमीटर और ये दो भाग हैं इसके। एक है प्रायद्वीपीय भारत बोल सकते हैं, या अथवा मुख्य भूमि की तटीय सीमा बोल सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा बोल सकते हैं या मुख्य भूमि की तटीय सीमा बोल सकते हैं। ये सीमा रेखा जो है, अब तक आपने जो पढ़ा है उसे थोड़ा सा आप अपडेट करना होगा। यहाँ पर हम जानकारी देंगे और विद एविडेंस भी बताएंगे आपको कहाँ से शुरू किया है। उसके बाद हम अगर बात करें तो दूसरा भाग है द्वीपीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है 2,094 किलोमीटर। इसे पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक तो लक्षद्वीप की और दूसरा आता है अंडमान
और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, दूसरा है लक्षद्वीप समूह की। अगर लक्षद्वीप समूह की बात करें तो 132 किलोमीटर में आती है इसकी कुल सीमा। 132 किलोमीटर लेंथ कोस्टल लाइन ऑफ लक्षद्वीप। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये इसकी कुल लेंथ है 1962 किलोमीटर, यानी कि भारत का यह सर्वाधिक तटीय सीमा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में अलग से एक वीडियो देंगे जिसके बारे में विस्तार से उन सभी चैनलों की चर्चा होगी। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की या मुख्य भूमि की तटीय सीमा की। तो इसकी कुल लंबाई जो है 5422.6 किलोमीटर है, 5422.6 किलोमीटर। यहाँ पर आप कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि सर हमने तो बुकों में 6100 किलोमीटर पढ़ा है, तो उसे थोड़ा सा अपडेट कर लेना। भारत सरकार का जो एनुअल सेशन है, यानी कि लोकसभा में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट 30 अप्रैल 2013 को, जिसमें मुल्लीपल्ली रामचंद्रन कृष्णन ने 498 क्वेश्चन का जवाब देते हुए भारत के वो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा का विस्तार से अध्ययन किया, उसी आधार पर हम इसको कह रहे हैं। तो आप याद रखना, दोनों परीक्षाओं में ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर दोनों ही परीक्षाओं में ऑप्शन आते तो वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल साइट है, जिसे वो सेंट्रल मेनलैंड कोस्टल लाइन के नाम से उसकी साइट है। उस पर स्पष्ट रूप से भारत की मेनलैंड कोस्टल लाइन जो दे रखी है वो 5422.6 किलोमीटर दे रखी है। तो आज के बाद हमेशा आप 5422.6 किलोमीटर पढ़िए, यानी कि 5422.6 किलोमीटर ही राइट आंसर है। तो 6100 नहीं है, और दोनों मिलकर ये 2094 और 5422.6 किलोमीटर बैठते हैं 7516.6 किलोमीटर। मित्रों, अगर हम 6100 माने तो 6100 और 2000 8000 किलोमीटर हो जाती है, जो 7516.6 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से भी अधिक ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीमा रेखा की, मित्रों इस चीज को हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। है हमारी इस पेनिनसुलर इंडिया बोल सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोल सकते हैं, मुख्य भूमि बोल सकते हैं, इंग्लिश में मेनलैंड कोस्टल लाइन भी बोल सकते हैं। यहाँ ये जो स्टेट आता है इसे हम गुजरात पढ़ते हैं, गुजरात समझते हैं। इसकी लोकेशन यहाँ गुजरात की, और गुजरात की जो तटीय सीमा है वो 12 से 14.7 किलोमीटर है, 12 से 14.7 किलोमीटर है। वहीं यहाँ पर आता है तुम्हारा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जो तटीय सीमा है ये 652.6 किलोमीटर होती है, 652.6 किलोमीटर। उसके बाद नीचे आता है, ये छोटा सा राज्य आता है गोवा। मित्रों अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा की जो तटीय सीमा है वो 101 किलोमीटर है। कितनी है? 101 किलोमीटर। भारत का न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। इसकी कुल सीमा है 101 किलोमीटर। इसमें दमनदीप की भी जोड़ देते हैं तो बहुत कुछ लंबी हो जाती है। हालांकि उस ऑफिशियल साइट पर दमनदीप और गोवा को मिक्स करके लगभग 160.5 किलोमीटर बताया गया है। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ कर्नाटक। और कर्नाटक की तटीय सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ कर्नाटक की है 208 किलोमीटर। कितनी है? 208 किलोमीटर है कर्नाटक की तटीय सीमा। उसके बाद ये आता है तुम्हारा केरल, और इस केरल की जो तटीय सीमा है 569.7 किलोमीटर है, 569.7 किलोमीटर केरल की तटीय सीमा है। मित्रों ये प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तटीय सीमा वाले राज्य, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल आता है। उसके बाद यहीं पर आता है लक्षद्वीप, ये आता है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की कुल तटीय सीमा हमने आपको बता दी थी 132 किलोमीटर है। कितनी है? 132 किलोमीटर।
यहां पर आता है दमन द्वीप, दमन द्वीप, और दमन द्वीप की बैठती है 42.5 किलोमीटर, 42.5 किलोमीटर, 42.5 किलोमीटर दमन द्वीप की बैठती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां आता है तुम्हारा तमिलनाडु, और तमिलनाडु की तटीय सीमा की कोस्टल लाइन की बात करें तो तमिलनाडु की तटीय सीमा है 960.9 किलोमीटर, 960.9 किलोमीटर। उसके बाद आता है तुम्हारा अगला राज्य जिसे हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा है, ये तटीय सीमा है 973.7 किलोमीटर, 973.7 किलोमीटर है। उसके बाद बात करते हैं, यहां पर आता है ओडिशा, अगला राज्य आता है ओडिशा। और उड़ीसा राज्य की अगर हम बात करें तो उड़ीसा राज्य की जो कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई है वो 476.4 किलोमीटर है। और भारत का ये अंतिम राज्य आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल या बंग बोल सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी तटीय सीमा है 157.5 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसकी कुल तटीय जो सीमा है 1962 किलोमीटर। मित्रों, यहां से परीक्षा में सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से सर्वाधिक तटीय सीमा है। अगर आपसे परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से सर्वाधिक तटीय सीमा है तो यहां पर ऑप्शन 4 आएंगे। उसमें एक पहला ऑप्शन आएगा गुजरात, दूसरा ऑप्शन आएगा अंडमान निकोबार, उसके बाद तीसरा ऑप्शन आएगा आंध्र प्रदेश, और चौथा ऑप्शन आएगा तुम्हारा केरल। तमिलनाडु भी हो सकता है, तमिलनाडु। इस प्रकार से परीक्षा में आए कि निम्न में से सर्वाधिक तटीय सीमा वाला, निम्न में से किसकी सर्वाधिक तटीय सीमा है, या निम्न में से सर्वाधिक तटीय सीमा है किसकी। अगर इसने ना तो एक्सप्लेन किया राज्य की बात, ना ही इसने यूटी या केंद्र शासित प्रदेश की बात की, क्या निम्न में से किसकी सर्वाधिक तटीय सीमा है, निम्न में से यहाँ शब्द डाल सकता है किसकी। अब किसकी में ना तो वो केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है, ना ही राज्य की। तो इस आधार पर आपका जो राइट आंसर होगा वो अंडमान निकोबार होगा। 1962 किलोमीटर इसकी क्या है, कुल तटीय सीमा रेखा है। लेकिन यही सवाल में अगर वो राज्य दे दे, यदि इसी सवाल में वो दे दे कि निम्न में से किस राज्य की, निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो तुम्हारा कौन सा आएगा, गुजरात। कौन सा आएगा, गुजरात। तो राज्य शब्द देता है तब यहां पर आंसर आएगा गुजरात। लेकिन ना तो वो राज्य की बात करे, ना केंद्र शासित प्रदेश की बात करे, तो स्पष्ट रूप से आपका आंसर जो सभी चारों ऑप्शनों में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला होगा वही उसका राइट आंसर होगा। तो मित्रों, यहाँ पर हमने तटीय सीमा रेखा के बारे में डिस्कस किया। अब हम आपको थोड़ा सा तटीय सीमा की प्रकृति के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि भारत की तटीय सीमा रेखा की प्रकृति क्या है।